महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुविधा, तुम्हारी शंकाओं ने तुम्हें इस प्रकार से जकड़ के रखा है कि तुम दिवस हो गए हो इन सब चीजों को सोने के लिए जो तुम्हारे लिए निरर्थक है। क्योंकि मेरे बच्चे, उन चीजों को सोने से क्या मतलब जिनका तुम्हारे जीवन में कोई चाहिए, परंतु तुम व्रत की चिताओं में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अपने समय का ऐसा बर्बादी का मंजर बना रहे हो जो तुम्हारी जीवन को आगे चलकर क्षति पहुंचाने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना है। इस बीच में तनिक भी नहीं छोड़ता है। यदि तुम इस संदेश को तनिक भी छोड़ते हो तो तुम्हारी हानि होना शुरू हो जाएगी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो तुम्हें आज बता रहा हूँ कल बताने के लिए नहीं आऊँगा। इसीलिए तुम बहुत ही सतर्कता और सावधानी के साथ इस संदेश को सुनो। इस संदेश को सुनते सुनते तुम ध्यान मग्न हो जाइए। जितना ज्यादा तुम इसे अपनी गहराई से सुनोगे उतना ज्यादा तुम्हें लाभ होने वाला है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का विस्तृत संदेश है। यह कोई काल्पनिक नहीं है तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाओं का सार है। तो जीवन का मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम पर आश्रित हो जाएगी। वह दिवस हो जाएगी तुम पर आश्रित होने के लिए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह दे रहा हूँ, तुम तत्काल है इन सब चीजों को पूर्ण करो जो मैं बताता हूँ। वह तुम्हारी एक परम आवश्यकता है, अन्यथा तुम्हारी मर्जी। तुम क्या सारांश है और मूल अंक मूल इकाई है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में इस समय हो रहा है वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही चतुराई से इस संदेश को सुनो मेरे बच्चे। खुशी के वह पल तुम्हारे सामने आने वाले हैं जो तुमसे छीन लिए गए थे। मेरे बच्चे, आज के कुछ समय पहले तुम्हारे जीवन में खुशियाँ अपार थी। तुम्हारे जीवन में इतनी खुशी थी कि तुम किसी को बांट नहीं सकते थे। तुम्हारा जीवन पूरे तरीके से खुशहाली में व्यतीत हो रहा था, परंतु कुछ लोगों ने ऐसा तुम्हारे साथ उपद्रव किया, तुम्हारे साथ ऐसी सहज से रची कि तुम्हारा जीवन अंग भंग हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पूर्व की कहानी बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही रोचक है। तुम्हारे जीवन में अपार सुख था, आभार सुख होने के साथ साथ तुम्हारे पास समृद्धि भी थी, वैभव भी था। तुम एक बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति थे। तुम्हारे अंदर ईमानदारी, सच्चाई सब कूट कूट कर भरी हुई थी। जितना तुमने बनाया था, जितना तुमने समर्थ था, वह सब अपनी मेहनत और लगन से किया था। तुमने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया था कि जिसमें तुम्हारा कोई अहित हो। तुमने जहाँ तक हो सका था अपने धर्म का परिचय देते हुए अपने अच्छे कार्य किए हैं। तुम्हारे इस अच्छाई की वजह से तुम बहुत की ज्यादा जाने जाते थे। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे, लोग तुम्हारे आने का इंतजार करते थे। जिस रास्ते से तुम गुजरते थे लोग तुम्हें देखे थे। तुम्हारी इतनी पसंद सनी है कहानी है, परंतु मेरे बच्चे, कुछ चंद लोगों की वजह से आज तुम्हारा जीवन बर्बादी की उसे कगार पर पहुंचा है, जहां पर तुम बहुत ही ज्यादा परेशान और चिंतित हो। मेरे बच्चे, शांत रहकर तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम शांत हो और तुम्हारा शत्रु असंत है। जब तुम शांत रहोगे तो वह तुम पर हावी होने के लिए प्रयास करेंगे, परंतु जब तुम अशांत और उग्र रहोगे तो वह तुम पर
हावी नहीं हो पाएंगे। बस उग्रता उतनी ही दिखाओ जितनी तुम्हें दिखानी है। किसी को नाजायज परेशान ना करो, किसी को पीड़ा ना प बस तुम अपने में अकड़ रखो कि तुम्हारे जो शत्रु है, जो विपक्षी है, वह तुमसे देखकर डरे और तुम्हारे विरुद्ध कोई ऐसा कार्य ना कर सके, कोई ऐसा षड्यंत्र ना कर सके जिससे तुम्हें कोई हानि हो और कोई दिक्कत हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि मेरी बात को तुम इसी तरीके से मानकर चलते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत ही समम होने वाला है। तुम्हारी जीत आगे की ओर प्रस्थान करेगी और तुम एक अच्छे मुकाम को आगे चलकर हासिल कर पाओगे। जो तुम्हारी समस्याएं इस समय चल रही है, वह सब समाप्त हो जाएगी। जीवन एक सुनहरा हो जाएगा और जीवन में तुम्हारे आने को रास्ते खुल जाएंगे। और जब तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे तो तुम किसी भी रास्ते पर आसानी से चल सकते हो। जो रास्ता तुम्हारा सुगम होगा और सरल होगा, उसे पर तुम्हें चलना बहुत ही आसान होगा और तुम उसी पर अपनी वह चीज प्राप्त कर सकते हो जो तुमने पीछे गवाई है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे सभी उन पलों को वापस लाना चाहता हूँ जो तुम्हारे मात्रा में देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे पास पर पर्याप्त रूप से पहले था। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा था कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार से ध्वस्त हो रहा है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा शत्रु किस प्रकार से पड़े हुए हैं। उन्होंने तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली और तुम्हें बर्बादी के उसका घर पर पहुंचा दिया जहां पर तुम निकल पाना मुश्किल हो गया है। अब तुम क्या करो, इसकी सहायता को की मदद मांगो। कोई तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है और ही तुम्हारी कोई मदद करने वाला है। तुम असहाय इस प्रकार से पड़े हुए हो कि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे पास जब कोई रास्ता नहीं होगा, जब तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो जाएंगे या तुम्हारी सहायता करने लिए कोई नहीं आएगा और तुम अकेले एक स्थान पर पड़े रहोगे, तब तुम चिंता मत करना। तुम्हारे प्रभु महादेव जी, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी, तुम्हारी माता पार्वती, माता गौरी तुम्हारे पास दौड़ करके आएंगे और तुम्हारी सिचुएशन को सुधार करके तुम्हें उठा करके अपने गले से लगाएंगे और अपना हाथ तुम्हारे सर पर रखेंगे कि तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हो गया हूँ, तुम्हारे पक्ष में हो गया हूँ, तुम्हारे साथ कार्य कर रहा हूँ, जीवन की सभी समस्याओं का खत्म कर रहा हूँ। अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और जीवन तुम्हारा एक खुशहाली पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में आशाएं और तुम्हारे जीवन में इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी। जो तुम्हारा शत्रु है उनका सबका खत्म हो जाएगा। वह स्वयं ही सत्ता ही अपने आप अपने को जलाकर भस्म कर लेंगे, क्योंकि जो या की अग्नि होती है वह स्वयं को सबसे पहले जलती है। जिसके प्रति वह अग्नि निकलती है उसे तो नहीं जला पाती है, परंतु जिसकी अग्नि होती है सबसे पहले उसे ही जलती है। तो इस बात को तुम्हारे शत्रुओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि तुम्हारा शत्रु यह मेरा संदेश सुन रहे हैं तो वह यह भली भांति जान रहे होंगे कि मेरे महादेव जी का खाने का तात्पर्य क्या है। तुम यदि समझ गए हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और यदि नहीं समझे हो तो तुम आगे चलकर समझ जाओगे। जब तुम उन समस्याओं से गुजारोगे, जब तुम्हारा समय लौट करके बर्बादी के उसे प्रकार पर आएगी जहां पर तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, तब तुम्हारे खुद समझ में आ जाएगा। स्वयं तुम्हारे जीवन का सारांश तुम्हारे सामने आकर के प्रस्तुत हो जाएगा। जब जटिल समस्याएं तुम्हारे सामने होंगी तब तुम उन्हें देखकर डर जाओगे और तुम यहाँ सोचोगे कि मैं इसे कैसे सामना करूं और इसे कैसे बाहर निकलो। तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। रास्ता होगा तो तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। परंतु तुमने अपने प्रभु महादेव जी के लिए तो कुछ किया नहीं है। तुमने जब किया है, धर्म किया है, पाप किया है, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आज तक तुमने जो कुछ बनाया है वह सब पाप की कमाई का है। तुमने अपने जीवन को संवारने के लिए क्या नहीं किया है, कौन से बुरे कार्य नहीं किए हैं। जितने होते हैं वह सब किए हैं, परंतु तुम्हें वह सब नहीं करनी चाहिए थे। तुम्हारी स्थिति आज ऐसी हो गई है और आगे चलकर ऐसी हो जाएगी कि तुम सुधर नहीं पाओगे और तुम अपने प्रभु का स्मरण करोगे अपनी चीजों को सुधारने के लिए, परंतु तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि तुम अधर्मी हो। तुमने धर्म का काम किया है और धर्म के पास महादेव जी कभी भी नहीं जाते हैं। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर रहते हैं
वही महादेव जी के प्रिय होते हैं और महादेव जी उनके पास जाते हैं। यह हमें सत्य प्रमाणित करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ जो कर हूँ वह सब सत्य के आधार पर धारित होता है। परंतु तुमने आज तक अपने जीवन में झूठ की दुनिया बनाई है, झूठ का यह सौद रचाया है, इसीलिए आज तुम इस स्थिति में हो। आज तुम्हारी मनोबल टूट गया है, क्योंकि तुमने जो बनाया था वह सब बर्बाद हो गया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बर्बादी तुम्हारे सामने आई है वह किसी न किसी तरीके से निकल जाता है। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, परंतु वह तुम्हारे पास रुकने वाला नहीं है। कोई ऐसा समय आ जाएगा जब वह साथ तुम्हारे पास से निकाल कर चला जाएगा और तुम सोच नहीं पाओगे यह जो धन मैंने कमाया था वह किस कारण से मुझसे दूर हो गया है। इतनी जल्दी मेरे जीवन में इतनी खर्च क्यों आ गए हैं, इतनी जल्दी मेरे जीवन की आवश्यकता है क्यों बढ़ गई है, इतनी जल्दी मेरी इच्छा में इतना भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है कि मैं इस धन को खर्च कर दूं। परंतु तुम यह नहीं सोच पाते हो कि यह जो धन है मैं जिस प्रकार से कमाया है वह उसी प्रकार से निकल जाएगा। तुम्हारे प्रयास सारे सफल हो जाएंगे। तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से कगार की स्थिति पर आ जाएगी कि वह पहले की जैसी हो नहीं पाएगी। तो मेरे बच्चे, तुम अपने आप में इतना आत्मविश्वास रखकर जरूर चलना कि यह जो धर्म का कार्य है वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है, वह बस कुछ ही क्षणों का मेहमान रहता है। स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी भी हो, यदि तुम धर्म का काम करते हो तो तुम्हारे साथ अधर्म भी रहता है और धर्म के साथ साथ ईश्वर भी रहते हैं और ईश्वर के साथ साथ मनुष्य भी तुम्हारा साथ देते हैं, क्योंकि तुम धर्म का कार्य कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी महिमा और श्रद्धा पर अपूर्ण अटूट विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने जो भी कुछ मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है वह सब सत्य है। आज उन्होंने ऐसी स्थिति से मुझे बाहर निकाला है कि मैं कभी निकल नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से मुझे देखा है वह सब सत्य है। मेरे जीवन का पूर्ण अवलोकन किया है और उसे अवलोकन में सब कुछ सत्य को प्रमाणित करता है, कुछ भी सत्य नहीं है। मैं अपने महादेव जी की महिमा पर पूर्व से विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स में 22 बार हाँ टाइप करता हूँ कि मैं अपने प्रभु महादेव जी से संतुष्ट हूँ। उनकी महिमा पर मुझे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ मेरे जीवन के बारे में निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे जीवन के बारे में दी है वह सब सत्य को प्रमाणित करती है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। आज तक जो भी मैंने किया है उसी का खुलासा मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। इस प्रकार का खुलासा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक जो खुलासा हुआ है वह मेरे प्रभु हिला कर दे सकते हैं। आज मैं अपने प्रभु से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मुझे और कुछ अब चाहिए ना, मुझे तो प्रभु ही चाहिए। मैं अपनी प्रभु की भक्ति करना चाहता हूँ, दिन रात उनकी सेवा करना चाहता हूँ और उनके भजन में डूबना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा तृप्त हो चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका हूँ। मुझे इस संसार सार में कुछ नहीं मिला है, यदि मिला है तो मुझे प्रभु के संसार में मिला है और मैं अपने प्रभु के संसार में ही मिल जाना चाहता हूँ कि मुझे इस समस्त संसार की चीज नहीं चाहिए, क्योंकि इनको प्राप्त करने के यह बहुत ही ज्यादा कठोर श्रम करना पड़ता है, तब भी यह प्राप्त नहीं हो पाती है। परंतु अपने को का लेना बहुत ही आसान है। यदि तुम उनके चरण पकड़ लगे, उनकी सेवा में लग जाओगे, उनकी भक्ति करने लगोगे, उनका पूजा पाठ करना लगोगे, तो प्रभु स्वयं ही तुम्हारे पास चलकर आ जाएंगे, तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेंगे और अपना हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे आशीर्वाद देंगे। बस मैं यही कामना करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार हजार बार यही देखा है कि प्रभु मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। आज उन्होंने जिस प्रकार से मेरे जीवन का अवलोकन किया है, मेरी खुशियों को वापस लाने का प्रयास किया है, मेरी खुशियों को इस प्रकार से बरकरार बनाने की जो इच्छा उन्होंने मेरे लिए प्रकट की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। एक बार नहीं, बार बार करता हूँ। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद कभी नहीं चुका सकता हूँ, परंतु फिर भी प्रयास करता हूँ। यह तो भगवान है, वह तो ईश्वर है, वे तो जगत के परमपिता है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है और ना उन्हें कुछ कोई दे सकता है, तो मैं कहां से दे सकता हूँ।
बस मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, उनके अधीन रह सकता हूँ, उनके आचरण का पालन कर सकता है, उनकी सभ्यताओं को मान सकता हूँ। बस मेरे बस में इतना ही है। बाकी तो प्रभु की इच्छा, वह क्या चाहते हैं, वह क्या करवाना चाहते हैं, मुझे बस वही करवाएंगे और हमें श्रद्धा पूर्वक वह सब करने के लिए तैयार जो मेरे प्रभु मुझे करवाना चाहते हैं। मैं तनिक भी विलम्ब नहीं करूँगा उन चीजों को करने के लिए जो मेरे प्रभु मुझे करवाना चाहते हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है जो मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर चलकर आए हैं और मुझे उसे तरीके से तृप्त कर रहे हैं जैसे ही एक भगवान एक भक्त के घर आए। आज मेरी सभी तपस्या आए सफल हो गई है। आज मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं रह गई है। मेरे मन प्रभु के दर्शन करके बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हो गया है। अब मेरी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना कुछ मेरे बारे में बोलकर मेरे हृदय को और भी ज्यादा प्रसन्न कर दिया है। आज मेरी प्रसन्नता इतनी बढ़ गई है कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ और ऐसे तुम्हारे जीवन में खुशियों का समुंदर लेकर आएंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसे चीज की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना सब सोने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना सब कुछ किए बगैर ही मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने जो मेरी भक्ति की है बहुत ही श्रद्धा भाव से की है और तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास चल कर के आया हूँ, तुम्हारी सेवाओं को करने के लिए, तुम्हारी सुविधाओं को देखने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। यह मेरा परम दायित्व है, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ। सब यह प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे तो मेरा भगवान होने का क्या फायदा है। क्योंकि एक भक्त अपने भगवान से अपने जीवन की खुशियाँ ही मांग सकता है। बस वह अपना और अपने परिवार का सुख मांगना चाहता है कि मुझे कोई दुख ना हो, क्योंकि जीवन बहुत ही ज्यादा कठोर है। जीवन को जीने के लिए कभी रोना भी पड़ता है और जीवन को जीने के लिए कभी कभी हंसना भी पड़ता है। यह हंसना रोना जीवन की एक श्रृंखला है जो इससे जुड़ी हुई है। परंतु इस श्रृंखला को जो भी समझ गया तो वह कभी भी यह नहीं सोचेगा कि मेरे जीवन में क्यों इतने दुख और तकलीफें चल रही है। बस वह यह समझ जाएगा कि यह जो हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है और आगे जो भी होगा वह प्रभु की इच्छा से होगा। क्योंकि जीवन में सावधानी भी कुछ आवश्यक होती है। यदि तुम अपने जीवन में सावधानियां को नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन सही किसी संकट में पड़ जाता है और जब यह संकट में पड़ जाता है तो तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन हो जाता है। क्योंकि कठिन भरे समय में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कठिनाई वह समंदर है जहाँ से तुम पर नहीं कर पाओगे। तो मेरे बच्चे, तुम अपने आप को सरल बनाओ, अपनी जीवन शैली को सरल बनाओ और अपने जीवन को डोट सरल बनाओ। इस प्रकार से संसार के सामने प्रस्तुत करो कि लोग तुम्हें देखकर एक बार प्रणाम जरूर करें। यही तुम्हारे जीवन की परिभाषा है। मूल परिभाषा तो यही है। परंतु अब तुम्हारी इच्छा है, क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते हो। मैंने जो तुम्हें बताना था वह बता दिया है और वह तुम्हारे जीवन के लिए लाकर दे दिया है। परंतु मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह वरदान देना चाहता हूँ कि तुम जब तक सत्य के मार्ग पर चलोगे और जब तक धर्म के मार्ग पर चलोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी और तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में स्वतः ही होता चला जाएगा और तुम्हारे जीवन की कभी भी कोई खुशी छीन नहीं सकेगा। क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु का वरदान है। परंतु हाँ, जब तक तुम सत्य के मार्ग पर रहोगे तब तक ही यह चीज अवेलेबल है तुम्हारे जीवन में। अन्यथा जिस दिन तुम धर्म का मार्ग पकड़ लगे और धर्म के रास्ते पर चले जाओगे उसे दिन यह मेरा वरदान शून्य हो जाएगा और काम करना छोड़ देगा। इसीलिए हमेशा तुम ध्यान में रखना अपने आप को अच्छे तरीके से विचार करके तब जाकर कि तुम अपने कदम को आगे बढ़ाना। क्योंकि कभी जल्दबाजी में तुमसे कोई ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। यह जीवन को आगे चलकर के सही रास्ते पर ले जाएगी। यदि मैं आज तुम्हें यह ना बताता तो तुम गलती से याजा न कर कुछ ऐसी चीज अवश्य कर डालते। क्योंकि यह जीवन है,
जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति से गलती हो सकती है तो तुमसे भी हो सकती है, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। परंतु जब मैं तुम्हें सावधान और सतर्क कर दिया है तो तुम कोई भी कार्य करने से पहले एक बार अपने प्रभु की बात का स्मरण अवश्य करोगे, और जब तुम स्मरण कर लोगे तो तुम उन चीजों से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ घटित होने वाली होंगी। मेरे बच्चे, तुम रोते हुए कभी भी अच्छे नहीं लगते हो। आज तुम जिस प्रकार से रोए हो मुझे रहा नहीं गया। मैंने देखा कि मेरा बाल किस प्रकार से रो रहा है कि उसकी दशा बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। उसके पीछे इतने ज्यादा लोग पड़ गए हैं कि वह उनका सामना नहीं कर पा रहा है। तुम्हारी स्थिति को देखकर मुझे दया आई और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया। तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिए, तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मैं दौड़ा चला आया। परंतु आज मैं एक बार तुमसे कह दे रहा हूँ, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया है, जिन लोगों ने तुम्हें परेशान करने का प्रयास किया है, मैं उन्हें अब कठोर से कठोर दंड दूंगा। वे लोग यह जानते हैं कि मैंने जो किया है उसका बदला कोई नहीं लगा, परंतु आज मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों का ऐसा हाँ करूँगा नहीं सोचेंगे, और यदि सोचेंगे तो उनके सामने मेरा स्मरण सबसे पहले आएगा, और जब मेरा स्मरण आ जाएगा तो वह समझ जाएंगे कि मैं एक बार ऐसी गलती की थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब दोबारा गलती करूँगा तब मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक होगा। इसलिए वे इस वक्त वहीं पर रुक जाएंगे और कभी भी किसी को ऐसे परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हुए हर उसे अन्य का बदला लेंगे, क्योंकि तुम तो उनसे बदला ले नहीं सकते हो। यदि तुम लोग तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे, इसीलिए मैं उनसे बदला लेने जा रहा हूँ, और मेरा जो यह बदला होगा वह बहुत ही घातक और कठोर होता, और मेरा कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसलिए तुम चिंता करना बंद कर दो। आपसे तुम्हारे अनुसार ही कार्य होगा। तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य होंगे, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम जो भी करोगे वह सब सफलता पूर्वक हो जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरा एक पैगाम भेजा है, और उसमें तुम्हारा सारा कुछ निवारण है। तुम्हारी समस्याओं का समस्त अवलोकन है, और तरीके से तुमने मेरे संदेश को पूर्ति या सुना है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करवा दिया जाए। आज से तुम्हारे जीवन का समस्त दुख और तकलीफ मेरी हो गई है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जी का रास्ता साफ कर दिया है, और अपने सिर्फ उसे रास्ते पर चलना है और चल कर के अपनी मंजिल को हासिल करना है। मेरे बच्चे, यदि आप भी तुम कुछ करने में असमर्थ हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु ने आज तुम्हारे बारे में सब कुछ बताते हुए, तुम्हें सावधान करते हुए, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए तुम्हारे लिए जो योजनाएं निकाली है, यदि तुम उसमें असमर्थ हो जाते हो तो तुम आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, और जो तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो मेरा तुमसे यह जो बताना है यह सब व्यर्थ है, क्योंकि मैं जिस तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ तुम उसे समझ ही नहीं रहे हो, और तुम्हारे ना समझने की वजह से आज मुझे दुख हो रहा है। परंतु तुम समझदार हो, मुझे लगता है कि तुम सब भारी भांति समझ चुके हो, और अब आगे भी इसी तरीके से समझदारी का कार्य करोगे। मेरे बच्चे, कुछ भूल और कुछ चूक हो जाती है व्यक्ति से जीवन में, क्योंकि वह जल्दबाजी में समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और इसका परिणाम क्या होगा। बस वह जल्दबाजी में अधिक पाने के लिए वह सब कार्य कर डालता है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बहुत ही प्रबल और बहुत ही मजबूत होती है। इच्छाओं को पूर्ण करना संभव हो जाता है, परंतु फिर भी लोग प्रयास करना बंद नहीं करते हैं, और वह अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, यह प्रभु मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए, और मेरे अंदर आत्मबल और साहस बना दीजिए कि मैं यह कार्य सफलता और सुगंध से उड़ कर सकूं। तो मैं उन्हें के अनुसार शक्ति प्रदान करता हूं, और वह अपने कार्य को बहुत ही सफलता से पूर्ण कर लेते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 352 टाइप करें, और अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए हाँ टाइप करें। जैसे है तो मेरा भाग्यशाली अंक टाइप करोगे, वैसे ही मेरी गुप्त शक्तियाँ
और गुप्त आशीर्वाद तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगा और तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सिर पर बैठ जाएगा। फिर तुम जिस दशा में होंगे तुम्हारे लिए बहुत ही आनंद हो जाएगा और तुम एक ऊर्जा से भर जाओगे और तुम जिधर भी जाओगे उधर तुम्हारी जीत होगी और तुम्हारे लोग इज्जत करेंगे, क्योंकि यह जो मैं तुमसे बता रहा हूँ वह ऐसे ही नहीं, क्योंकि मेरा गुप्त आशीर्वाद बहुत ही कारगर होता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसीलिए यह सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। जो मेरे सबसे प्रिय जन होते हैं और जो मुझे प्रार्थना करते हैं और जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा पूजा पाठ करते हैं, मैं उन्हें ही यह सब प्राप्त करवाता हूँ। परंतु आज तुमने इसकी इच्छा प्रकट की, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने इन सब चीजों को ला कर के रखा है, अर्थपूर्ण रहे, क्योंकि मेरी जो मेहनत है, जो मैंने तुम्हारे लिए इतना समय निकाला है, तो वह किसी न किसी तरीके से कम आना चाहिए। और यदि यह वृत्त में चला जाता है, मेरा समय निकालने का क्या फायदा, और तुम भी मेरे लिए जो समय निकले हो उसका क्या फायदा। यदि आज तुमने मेरे इस संदेश को पूरा सुना है तो उसमें तुम्हारा लाभ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि लाभ नहीं होगा तो तुम यह सोचोगे कि मेरा कोई लाभ नहीं है तो मैं इस संदेश को क्यों सुनूं। परंतु तुम्हारे लिए सुनना आवश्यक है। इसमें नई नई चीज, नई नई जानकारी और नई नई सीख तुम्हारे लिए मैं लेकर के आता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु महादेव जी हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा और अच्छा ही करने के लिए तुम्हें प्रेरित करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो औपचारिक सुविधाएं हैं वह तुम्हारे लिए प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्रबल नहीं करोगे तब तक तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। यह मेरा एक पूर्ण तजुर्बा है, क्योंकि इस संसार में मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को डोट देखा है, जो अनुभव को अपनी प्रतिक्रिया बनाए हुए लेकर के चलते हैं और इस अनुभव के अनुसार अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं और वैसे ही करते हैं। तो अनुभव तुम्हारा एक दिन बहुत बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि जीवन के मूल आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। यही तुम्हारा एक मूल तत्व है और यही एक मूल उदाहरण है जीवन को अपने हिसाब से चलने का। जीवन में जितने भी इच्छाएं हैं वह तुम्हारी प्रबल होनी चाहिए। इच्छा को कभी भी प्राप्त होने से रोकी, क्योंकि इच्छा जब तुम्हारी तरफ तो हो जाएगी तो तुम कुछ भी पाने की इच्छा अपने मन से दूर कर दोगे, और जब तुम दूर कर दोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयत्न करता रहता हूँ कि जीवन को यदि तुम इस तरीके से नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, और आसान जीवन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे प्रभु महादेव जी के, भोलेनाथ जी के जाने का टाइम हो गया है। अब मैं चलता हूँ, अगले संदेश के साथ तुम्हारे सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।